Hi all, welcome back to my channel. If you are new to the channel, please do subscribe and press the bell icon. So आज हम बात करेंगे कि इंडिया से जो लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हैं, जो लोग स्टक हैं, तो वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया में जो टिकट्स वगैरह हैं वो बुक करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज एयर इंडिया जो टिकट्स को आई थिंक मे बी ब्लैक में बेच रही है, या जो दिल्ली जो इनके ऑफिस में जा रहे हैं शायद उनको वो टिकट्स मिल रही हैं, बट ऑल अराउंड इंडिया nobody is getting the tickets. So the problem is कि जब हम टिकट बुक करने लगते हैं तो टिकट बुक करने के जब हम लास्ट स्टेप पे होते हैं तो पेमेंट नहीं हो पाती। तो जनरली सभी के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। तो आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स कि मेरे को टिकट्स वगैरह भी दिखी, शो हुई, बट एट लास्ट के पेमेंट हो नहीं पाई। तो दैट यूजुअली से अनेबल टू मेक दिस बुकिंग, समथिंग लाइक दैट। सो कोई अल्टरनेट रूट ले रहा है, कोई यूएस से जा रहा है, कोई कोलालमपुर से जा रहा है। सो पीपल आर ट्राइंग देयर वेज। तो जिसको जहाँ से रूट मिल रहा है वो वहाँ से जा रहा है। लाइक पीपल आर स्पेंडिंग नियरली 2 lakhs एंड देयर आर सम सीरियस स्कैम्स गोइंग ऑन एट द मोमेंट। तो इंडिया में कुछ लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं स्कैम को लेके। लाइक दे यूजुअली चार्ज इन एडवांस लाइक 10,000, सम टाइम 20,000, दे डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो कौन सा पर्सन कितने पैसे देगा वो डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से उनसे वो एडवांस पेमेंट जो है वो ले लेते हैं, और वो एडवांस पेमेंट लेने के बाद दे नेवर रिप्लाई। यूजुअली I have seen few people online on Twitter, and one of the person came to me as well just to like get some money out of me, and but I have declined their offer. So people claim that कि वो एयर इंडिया में काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, दे विल बुक अ टिकट फॉर यू, बट द प्रॉब्लम इज़ यही स्कैम है जो हमारे लोग इनमें फंस के, क्योंकि सबको जाना है। ऑलमोस्ट लोगों को 8 महीने से 1 साल तक हो गया है। आधे बच्चे फंसे हैं, पूरी फैमिलीज फंसी हैं। तो आधे जो लोग हैं उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को नियरली 6 मंथ से प्लस से नहीं देखा, और उनका जो बेबी है वो भी नहीं देखा आधों ने। तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को लेके। तो फाइनली मेरे को टिकट मिल गई थी अक्टूबर में, कि मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब जाना है। तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई अ डिफरेंट रूट विच इज़ वाया कोलालमपुर, देन न्यूजीलैंड, देन टू ऑस्ट्रेलिया। सो यही मुझे एक रूट लगा जो कि अभी रह गया था, बिकॉज जो मलेशियन एयरलाइन की जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो जाती हैं लाइक नियरली 1 month बिफोर द टाइम। सो अगर ये टिकट सोल्ड आउट हो जाती हैं तो आप इंस्टेंट बुक नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर वंदे भारत फ्लाइट, एंड जो कि आप बुक कर ही नहीं पाते। तो कोलालमपुर वाला जो रूट है वही एक बचता है, और सैन फ्रांसिस्को वाला जो रूट है वो बचता है। तो उस साइड से, यूएस वाली साइड से जाना इज़ लाइक रियली टाइम टेकिंग, and I'm not sure that everybody can travel on that route or not. So but I choose to go via Malaysia, then via Auckland, then Sydney. Yes, a lot of people has booked that flight on 16th of October from Delhi to Malaysia, and 17 they are landing on Auckland, then Auckland to same day flight to Sydney. So that was a planned route, and everybody was scared that there may be other people or not on that route. So सभी को डर था। तो जब हम वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लंबी क्यू लगी हुई है, कि उसमें भी जो क्यू थी वो मैक्सिमम पीपल वर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो कोलालमपुर की फ़्लाइट वंदे भारत की जो कि दिल्ली से जानी थी, उसकी लाइन में मैक्सिमम पीपल जो सिडनी वाले थे वो ट्रैवल करने वाले थे। तो दे वर चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर दैट यू हैव अथॉरिटी टू ट्रैवल और नॉट। सो आफ्टर चेकिंग एंड वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, they have given us a form like to sign it off if you will be deported from Kuala Lumpur or way around somewhere in Auckland, or maybe if you stuck somewhere. So basically वो अपने पल्ला झाड़ लेते हैं लिटरली,
कि if you are traveling to Kuala Lumpur, you are traveling at your own risk, so we won't take any responsibilities of that one. So you have to sign 2 documents over there that if you will deported, अगर आप deport हो जाते हो तो you have to pay all that money. So Vande Bharat flight will not be responsible for that one, simple as that. So उसके बाद वो साइन करते हैं, वो टिकट वगैरह आपको इशू कर देते हैं, तो जो हमें भी की गई थी टिकट इशू हुई थी, बट वी वर हैप्पी दैट वी वर लोड ऑफ पीपल गोइंग ऑन दैट फ्लाइट, सो वी हैव चूजन द सेम अर्ली, वी वर नियरली 31 to 32 पीपल. सो वंदे भारत फ्लाइट की आफ्टर चेकिंग एंड ऑल हम फ्लाइट में हमें बिठा दिया, तो वी वर वेरी हैप्पी. देन वी वेंट टू कोलालमपुर. हम मलेशिया जैसे ही पहुंचते हैं, तो मलेशिया पहुंचते ही हमारा जो पहला स्टेप था वो था टिकट लेना, जो कि फ्रॉम कोलालमपुर टू न्यूजीलैंड थी. दैट इज़ द लॉन्गेस्ट फ्लाइट, दैट इज़ 10 आवर समथिंग, 10 आवर आई थिंक 15 or 50 मिनट्स समथिंग. वो जो लेडी है काउंटर पे बैठी है, वो लेडी स्टाफ की मेंबर नहीं है, बिकॉज स्टाफ इज़ कमिंग सून, बिकॉज अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो स्टाफ अभी आने वाला था. तो I thought let's drink a coffee in the meantime, rest the people will buy tickets. तो मैं कॉफ़ी पीने चला गया. उसके बाद सभी लोग क्यू में खड़े थे. जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो अभी तक क्यू में ही खड़े हैं. बट देयर वॉज एन इशू कि Malaysian airline is not ready to give tickets to all the people who are going to Sydney, who they are having Australian passports or who they are having a PR with Indian passport. They are not ready to give them boarding pass because they are saying that कि न्यूजीलैंड जो इमिग्रेशन है वो उनको अलो नहीं कर रही ट्रांजिट वाया न्यूजीलैंड. So but problem here is न्यूजीलैंड गवर्नमेंट they have applied for NZ-ETA before, जिसमें उन्होंने ईमेल में क्लियरली लिख दिया कि you can travel along, you can transit. So on the basis of that they have booked the tickets. So जब लोगों ने कॉल किया न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को, तो दे वर सेइंग कि यू कैन ट्रैवल. व्हेन दे आस्क्ड मलेशियन एयरलाइन एट द काउंटर कायोस्क, बट देयर दे डिनाइड. सो दैट वाज द होल प्रोसेस एट दैट टाइम व्हिच वाज गोइंग ऑन. सो पीपल वर वेरी स्केयर्ड बिकॉज दे हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन टू दैट फ्लाइट. तो हुआ क्या कि उन्होंने हाई कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया को जो मलेशिया में है उसको कॉल वगैरह किया, तो वहाँ से वो लोग ने यूनिटी करके दे हैव रिक्वेस्टेड देम कि गिव अस टिकट आइदर और गिव अस अनदर फ्लाइट टू चूज फ्रॉम. सो यही हुआ कि वी वर रीच्ड ऑन 16th. उनके लिए एक ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने दूसरी ऑप्शन रख दी बिकॉज दे कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम न्यूजीलैंड. सो दैट्स वाई दे हैव अरेंज्ड डिफरेंट फ्लाइट जो कि पर्थ जाने वाली थी नेक्स्ट डे. तो उस पर्थ वाली फ्लाइट में कैब था, कुछ भी कैब था उसमें, आई थिंक 42 or 50 वट एवर इट इज़. तो उन्होंने स्पेशली जो लोग वहाँ स्टक हो गए थे, लाइक नियरली 30 लोग थे वो जो स्टक हो गए थे, 30 to 31, तो उन्होंने उसके लिए स्पेशल जो कैब है वो इंक्रीज कर दिया. बट देयर वॉज लॉट ऑफ हंगामा, वहाँ पे बड़ा हंगामा हुआ इस चीज़ को लेके. दे वर फाइटिंग ईच अदर विद द मलेशियन एयरलाइंस हियर एंड देयर एंड कॉलिंग एंड ऑल. सो बहुत ड्रामा हुआ. बच्चे भी छोटे थे, हाथ में बच्चे पकड़े हुए थे, तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टाइम. बट लेटर ऑन के ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने, मलेशिया ने वहाँ पे बड़ी हेल्प की. बंदा हमेशा साथ में ही रहा. जैसे ही वो वहाँ से उस रात गया तो होटल में छोड़ के आया, सुबह लेने भी आया. टिकट्स भी सभी उसी ने अरेंज करवाई. जब तक सभी बंदे पर्थ वाली फ्लाइट में बोर्ड नहीं हो गए तब तक उसने पूरी जो है हेल्प की. दैट वाज रियली हेल्पफुल. तो उस टाइम पे वो सभी सारे उस फ्लाइट में बोर्ड कर गए पर्थ वाली में, और दे रीच्ड पर्थ. तो यही है होल स्टोरी इस चीज़ की. तो दे आर इन पर्थ नाउ, सो दे माइट बी कमिंग टू सिडनी सून. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, अभी कोलालमपुर जो है वंदे भारत फ्लाइट जो है एक्सप्रेस वाली, एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसने वो बैन कर दिया बिकॉज दैट वाज because of that hangama which happened at Kuala Lumpur airport. तो जब वो हंगामा हुआ वहाँ पे, तो उस हंगामे को देखते हुए सभी ट्रबल में आ गए थे. मलेशियन एयरलाइन, इवन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन,
और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन मलेशिया एज वेल एज एयर इंडिया एक्सप्रेस अलॉन्ग विद इट। सो उस हंगामे को देखते हुए इन्होंने जो मलेशिया वाला रूट है, जो एक लूप होल था बेसिकली, वो बैन कर दिया। तो अभी people had to choose from alternate route rather than going via Malaysia. So that was the whole story that happened that day. और एक चीज, वंदे भारत मिशन फ्लाइट जो है उसमें जो खाना वगैरह वो देते हैं, दैट इज़ रियली क्रैप। सो आपकी सीट्स पे खाना रख देंगे वो लिटरली, तो आपको बोलेंगे भी, आपको कंबल भी नहीं दिए जाएंगे और पिलोज भी नहीं दिए जाएंगे, और जो खाना आपकी सीट पे पड़ा हुआ है वही खाना आपको खाना है। एंड उस खाने में क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। दैट वाज वन लिटिल स्लाइस, दैट फ्रूट ब्रेड, दैट वाज लिटरली दिस मच, और सिंगल स्लाइस with one water bottle that is 250 ml. And last there was a little sandwich which is filled with a cheese slice inside, that was literally this much, this size of that one. So प्रॉब्लम क्या थी, जो सैंडविच जो उन्होंने दिया था दैट वाज रियली हार्ड टू प्रेस। तो ब्रेड, मुझे लग रहा है उनकी जो ब्रेड वगैरह उन्होंने यूज़ की थी वो काफ़ी पुरानी यूज़ की थी, तो मैंने, मुझसे वो खाया नहीं गया, मैंने वो छोड़ दिया। तो बट मैंने वो फ्रूट जो ब्रेड की स्लाइस थी वो मैंने खा ली थी। But later on the Malaysia Airlines, that was really fine, food was fine as well, so everything was fine. And later on we discovered that जो पर्थ जो फ्लाइट गई थी उसमें 2 बंदे जो हैं को वायरस जिनमें पाया गया, और जो मलेशिया एयरलाइन जो न्यूजीलैंड के लिए गई थी उसमें 1 बंदा पॉजिटिव जो निकला था। तो इसको देखते लगता है कि एयरपोर्ट्स पे बहुत सारा वायरस है। सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोंग विद योर किड्स, प्लीज़ बी सेफ, बी केयरफुल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोंग। सो बिकॉज एयरपोर्ट पे वायरस होता ही होता है। लाइक 2 फ्लाइट्स हमने देखी, न्यूजीलैंड के लिए थी और एक पर्थ के लिए थी। पर्थ वाली में 2 बंदे पॉजिटिव आए हैं और न्यूजीलैंड वाली में 1 बंदा पॉजिटिव आया है। So that's it, that's all for today, and thanks for watching. Thank you very much. Please hit the like button and do subscribe if you are new to the channel. Thank you very much.